श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम इस कक्षा में लक्ष्मी प्राप्ति योग एवं धनवान बनने के योग के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि हमारे जो छात्र हैं इससे निश्चय ही लाभान्वित होंगे। इस योग यात्रा नामक पुष्प का प्रथम पुष्प जो लक्ष्मी प्राप्ति योग से संदर्भित है, यह पाठ निश्चय ही हमारे छात्र के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। केंद्रे 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 त्रिकोणस्थे केंद्रे मूल त्रिकोणस्थे भाग्ये सेवासुभोच्चगे लग्नाधिपे बलाढ्ये च लक्ष्मी योगः प्रकीर्तिते। स्वरूपो गुणवान भूपो बहुपुत्र धनान्वितः यशस्वी धर्म संपन्नो लक्ष्मी योगे जनो भवेत्। केंद्रे मूल त्रिकोणस्थे केंद्रे मूल त्रिकोणस्थे भाग्ये से वासुभोच्चगे। अब यहाँ पर केंद्र की बात हो रही है और त्रिकोण की बात, मूल त्रिकोण की बात कर रहे हैं हमारे आचार्य। यह बृहद पाराशर ग्रंथ से संदर्भित श्लोक है। आचार्य पाराशर मुनि द्वारा विरचित बृहद पाराशर नामक ग्रंथ, जो ज्योतिष शास्त्र का विशिष्टतम ग्रंथ है, उस ग्रंथ से लिया हुआ यह श्लोक जो यह बताता है कि लग्नेश लग्नेश यदि बलवान हो, अर्थात बलशाली हो, और भाग्येश अपने मूल त्रिकोण राशि में हो। मूल त्रिकोण राशि सभी ग्रहों की अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है, अथवा वह अपने उच्च स्थान में बैठा हो या अपने या स्व अपने घर में होकर के वह केंद्र में हो, विद्यमान हो, तो लक्ष्मी नामक योग जातक की पत्रिका में घटित होता है। इस योग में उत्पन्न अत्यंत धनवान होता है, राजा के समान प्रतापी होता है, दिव्य आभा वाला होता है, पुत्र पौत्र से युक्त होता है, यशस्वी धर्मात्मा, इन गुणों से युक्त जातक होता है। वर्तमान जन्म कुंडली में आप देखिए कि लग्न में मंगल है, अर्थात केंद्र में केंद्रेश अपने घर में विद्यमान है, अर्थात वह बलवान है। यह निश्चय ही लक्ष्मी प्राप्ति योग को सूचित करता है। इस द्वितीय कुंडली में धन स्थान में शुक्र है जो आईएएस होकर बैठा है, और एकादश स्थान में धनेश सूर्य विद्यमान है। यहाँ पर अन्योन्याश्रय संबंध हो रहा है। धनेश और आईएएस का अन्योन्याश्रय संबंध यह बताता है कि निश्चय ही यहाँ महालक्ष्मी योग घटित हो रहा है। इसके आगे हम देख रहे हैं कि जो बृहद पाराशर में आचार्य कह रहे हैं, धने से लाभ भावस्थे, धने से लाभावस्थे, लाभे से वा धनम गते, ताउभौ केंद्र कोणस्थो धनवान स नरो भवेत। धने से लाभ भावस्थे, लाभे से वा धनम गते, ताउभौ केंद्र त्रिकोणस्थो धनवान स नरो भवेत। धने से लाभ भावस्थे, धनेश कहाँ हो, लाभ के घर में हो,
जातक की जन्मपत्रिका में धनेश अर्थात द्वितीयेश कहाँ हो, एकादश स्थान में हो। एकादश स्थान लाभ का स्थान होता है, द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है, जो कोष का स्थान है, जो यह बताता है कि आपके पास में कितना अर्जित धन है, आपने कितना अर्जन करके रखा है। यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म होते हैं मनुष्य के। जैसे कर्म, आप कितने अच्छे कर्म को करते हैं, कितने अच्छे कर्म आपके संचित हो रहे हैं, उस संचित कर्म के अनुसार हमारा जीवन यापन चलता है। वो संचित कर्म जिस प्रकार अकाउंट्स हमें यह बताता है कि किसी के का जन्म किसी का जन्म का अकाउंट्स जो है, हमारा जितने कर्म के अकाउंट्स हैं, जो कर्म का जो हमारा अकाउंट्स है, वह यह बताता है कि हमारे कितने अच्छे कर्म और कितने बुरे कर्म उस अकाउंट्स में जमा हो रहे हैं। हमने अपने बुरे कर्म और अच्छे कर्म का क्या, उसका हमारा जो है बैलेंस है, कितना बैलेंस बना हुआ है। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमारे संचित जो अच्छे कर्म हो रहे हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, उसका हम यूज कर रहे हैं एक तरह से कहें तो। जिस दिन हमारे अच्छे कर्म समाप्त हो जाएंगे, उस दिन से उस व्यक्ति का, उस जातक का पतन प्रारंभ हो जाता है। पूर्वार्जित जो हमारे संचित कर्म हैं, अब वर्तमान में जो हम संचित हमारे जो कर्म, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका फल निश्चय ही आगे जीवन में मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसी आधार पर यह संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र चलता है। जिस प्रकार हम कर्म करेंगे, उसी प्रकार हमें उस फल की प्राप्ति भी निश्चित होगी। यहाँ इस योगा योग में हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि धनेश जो द्वितीयेश जो है वह जो द्वितीय भाव का स्वामी है, वह लाभेश अर्थात लाभ स्थान में हो। द्वितीयेश कहाँ हो? लाभ स्थान में। लाभ का स्थान और व्यय का स्थान, हमारी जन्मपत्रिका में दो स्थान ऐसे बताए गए हैं जो लाभ का, आय का स्थान है, अर्थात एकादश स्थान। एकादश भाव जो हमें आय की प्राप्ति को की ओर मार्गदर्शन करता है, वहीं द्वादश स्थान जो व्यय के विषय में बताता है। और द्वितीय भाव यह बताता है कि हमने संचित कितने धन एकत्रित कर रखे हैं। तो दोनों के जो संबंध हैं, उन संबंध वह संबंध बताता है कि जातक कितना धनवान है। तो वही यहाँ पर पराशर आचार्य मुनि यही कह रहे हैं कि धनेश लाभ के घर में हो, लाभेश धन के घर में हो, अथवा ताव उभौ केंद्र त्रिकोणस्थो, ताव उभौ कर्म त्रिकोण केंद्र, ताव उभौ केंद्र त्रिकोणस्थो। यहां केंद्र और त्रिकोण की बात कर रहे हैं। ताव उभौ, ये दोनों जो है लाभेश और धनेश केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। केंद्र स्थान कौन सा होता है? मैं आप लोगों को कक्षा में बताता रहता हूं कि केंद्र स्थान जो है वह 1 4 7 10 है। केंद्र का स्थान 1 4 7 10। त्रिकोण का स्थान 5 और 9। त्रिकोण का स्थान 5 और 9। इन दोनों के योग से जातक भाग्यशाली बनता है। यदि इनके बीच में संबंध स्थापित हो रहा हो किसी जातक की जन्मपत्रिका में, तो निश्चय ही वह राजयोग कारक बनता है, राजयोग कारक सिद्ध होता है, जातक धनवान बनता है। अब यहाँ धनेश और लाभेश की बात हो रही है, उसका संबंध यदि केंद्र त्रिकोण के साथ में बन रहा हो, तो निश्चय ही वह धनवान होगा जातक। हम इस जन्मपत्रिका के माध्यम से समझ सकते हैं। यह कर्क लग्न की जन्मपत्रिका है।
कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में आप ये देखिए कि कर्क लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है, और वह कहाँ है? एकादश में है। और द्वितीय द्वादश एकादश स्थान का स्वामी शुक्र कहाँ है? द्वितीय भाव में है। अब आप यहां भी द्वितीय भाव में है। एक इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण का भी संबंध लाभप्रद है। अब मैं आगे हम उसकी चर्चा, वो कुंडली हम आपको दिखाएंगे कि धनेश और लाभेश का त्रिकोण और केंद्र के साथ में कैसे बनता है। यहाँ इस स्लाइड में हम आपको ये बता रहे हैं कि धनेश लाभावस्थे लाभेसे वा धनम गते तावभौ त्रिकोण केंद्र त्रिकोणस्थो या केंद्र कोण त्रिकोणस्थो धनवान स नरो भवेत्। त्रिकोणेश और लाभेश और केंद्रेश, इसका जो संबंध है निश्चय ही वह जातक को उन्नति की ओर मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। धनादिपो गुरुर्यस्य धन भावगतो भवेत् भौमेन सहितो वापि धनवान स नरो भवेत्। धनाधिपो गुरुर्यस्य मतलब धनेश गुरुर्यस्य यस्य जातकस्य यस्य जातकस्य धनेशः गुरुः भवति, जिसके जिसके जिस जातक के जन्म पत्रिका में धनेश अर्थात द्वितीय गुरु होगा, और वह भौमेन सहित भवति चेत्, यदि भौम से के सहित हो तो वह निश्चय ही धनवान होगा। और वह यदि धन भाव में भी हो तो उसका कहना ही क्या। हम यहां देख रहे हैं द्वितीयस, यहां द्वितीयस इस जन्म पत्रिका में क्या है? द्वितीयस गुरु है, और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है। मूल त्रिकोण राशि में भी बृहस्पति बैठा है, और कहाँ है? द्वितीय स्थान में है, धन के स्थान में है। और किनके साथ में है? कुज के साथ में है, मंगल के साथ में है। तो निश्चय ही यह जातक को धनवान धनाढ्य बनाने वाला है। यह योग निश्चय ही जातक को धनाढ्य बनाने वाला है। भौमेन सहितो वापि, यहाँ भौम के सहित में देखिए, भौम के सहित में बृहस्पति है और अपने घर में है, मूल त्रिकोण राशि है, वह अपने घर में है, द्वितीय स्थान में है, तो निश्चय ही वह जातक धनवान होगा। इसके आगे देखिए, धने से केंद्र राशिस्थे लाभे से तत्रिकोण गे गुरु शुक्र युते दृष्टे धन लाभ मुदीरिये। धने से केंद्र राशिस्थे, धनेश कहाँ है? धनेश अर्थात द्वितीयेश, द्वितीयेश कहाँ है? केंद्र राशिस्थे, केंद्र में है। केंद्र में धनेश विद्यमान है। यहां पर धन स्थान का स्वामी कौन है? वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र वह केंद्र में है। केंद्र मैंने बताया है आपको कि 1 4 7 10 स्थान केंद्र का स्थान होता है, और केंद्र स्थान में वह द्वितीय द्वितीय विद्यमान है। तो निश्चय ही यह जातक धनवान होगा। इसके बाद देखिए, लाभेशी तत् त्रिकोण गे, और क्या कह रहे हैं यहाँ? त्रिकोण गे, त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोणे त्रिकोण के गुरु शुक्र, गुरु शुक्र युते दृष्टे, धने से केंद्र में हो, त्रिकोण में कौन हो? लाभेश विद्यमान हो। लाभेश कौन है? एकादेश एकादेशेश शनि है। एकादशेश कौन है? शनि। तो 5 9 स्थान जो है वह त्रिकोण का स्थान होता है। तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण का स्थान होता है। तो लाभेश, यहाँ पर लाभेश अर्थात एकादशेश, एकादशेश जो 11वां भाव है उसका स्वामी शनि है। शनि वह कहाँ विद्यमान है? त्रिकोण स्थान में है।
त्रिकोण देखिए, धनु राशि जो है, धनु राशि में शनि विद्यमान है, वह भाग्य स्थान होता है। भाग्य स्थान में लाभेश विद्यमान है। तो और किससे दृष्ट है? दृष्टे धन लाभ मुदीरियेत, दृष्टे गुरु से वह दृष्ट है। अब गुरु की दृष्टि भी वहां लग रही है शनि के ऊपर में। अब देख दृष्टि क्या हो, दृष्टि के विषय में मैंने आपके पास बताया था, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजाह पुनः विशेषतस्य त्रिस्त्रिकोण चतुष्टवान। बृहस्पति की बृहस्पति की गुरु की जो दृष्टि होती है, पांचवी दृष्टि होती है, नौवीं दृष्टि होती है, और सभी ग्रह अपने से पांचवें घर पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो इस वर्तमान में इस जनपत्रिका में गुरु की पांचवी दृष्टि शनि के ऊपर में हो रही है। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से आचार्य बता रहे हैं कि धने से केंद्र राशि स्थे, लाभे से तत्रिकोण के, गुरु शुक्र युजे दृष्टे धन लाभ धने से केंद्र में हो, केंद्र में विद्यमान है। त्रिकोण लाभे लाभ त्रिकोण जो है, त्रिकोण में कौन है विद्यमान? लाभेश है। और गुरु जो है और यहाँ दृष्ट है कौन? गुरु से दृष्ट है शनि। तो त्रिकोण लाभेश त्रिकोण में होकर के गुरु से दृष्ट है। तो यह बताता है जातक को अत्यंत धन की प्राप्ति होगी, अत्यंत धनाढ्य परिवार में उसका जातक का जन्म होगा, और वह धनवान होगा, और अपने कर्मार्जित अपने कर्म से भी वह अत्यंत धन इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसका शनि जो है वह एकादशेष है और कर्मेश भी है। और कर्मेश शनि और एकादशेष होकर के भाग्य भाव में है, तो निश्चय ही वह जातक धनवान और धनाढ्य होगा। इसकी जन्म दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में निश्चय ही यह जातक धनवान होगा। आगे देखते हैं जातक पारिजात का एक सुंदर पद्य है। गुणाभिरामो बहुदेश नाथो, गुणाभिरामो बहुदेश नाथो, विद्या महाकीर्ति महाकीर्तिरंग रूप, दिगंत विश्रांत निपाल वंदो, राजाधिराजो बहुदार पुत्र। इसका फल हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। लक्ष्मी योग में जो जातक है वह अत्यंत गुणवान, चराचर दिशाओं का स्वामी, विद्यमान और कीर्ति से युक्त होता है, और कामदेव के समान सुंदर रूपों वाला, राजाओं में पूजनीय माना जाता है। इसके बाद जातक पारिजात का ही यह श्लोक देखिए। धनोपयातः प्रथमो दर्शी, ग्रहो द्वितीयो धनवस्तृतीयः, तत्पाक भुक्तो धन लाभ मेति, क्रमेण तत्कारक वर्ग मूलात्। धनोपयातः प्रथमो दर्शी। अब धनोपयातः द्वितीय भाव में जो ग्रह हो, द्वितीय भाव में जो, द्वितीय अर्थात धन भाव में जो ग्रह हो, और दर्शी ग्रहो द्वितीयो, और द्वितीय भाव को जो जो ग्रह देखने वाला हो, और धनपस तृतीय तृतीय धन स्थान का जो स्वामी हो, उसकी भुक्तौ अर्थात धन भुक्तौ, पाक भुक्तौ, तत्पाक भुक्तौ अर्थात भुक्तौ, उसके दशा, अंतरदशा, प्रंतरतर दशा में धन लाभ में क्रमेण धन का लाभ उस जातक को प्राप्त होगा। धनस्थे यदि लग्ने से निधिमान बल संयुते, गुणाभिरामो बहुदेश नाथो, विद्य महाकीर्ति रणंग रूप, दिगंत विश्रांत नृपाल बंधो, राजाधिराजो बहुदार पुत्र। तो अब धनस्थे यदि लगने से निधिमान बल संयुते, सुनाई आ रही है आप लोगों को? बलवान लग्नेश यदि धन भाव में हो तो जातक धनवान होता है। लग्नेश लग्नेश यदि तनु भाव का स्वामी बलवान हो और धन भाव में हो,
मैंने आपको इससे पूर्व में उदाहरण दे के दिया है कि किस प्रकार लग्नेश धन भाव में है और वह बलवान हो। बलवान कहने का है मतलब कि न, वह कितना बलवान है, उच्च में है, मूल त्रिकोण राशि में है, स्वगृही में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है। इस प्रकार हम उसके बलाबल को उनका निर्णय करके हम पता कर सकते हैं कि वह कितना धनवान, कितना धनवान हो सकता है जातक। इसके बाद देखिए जात का अलंकार का यह सुंदर पंक्ति। कोशाधीशः स्वरासो सुरगुरु संपत् प्रदः स्यात्। कोशाधीशः, कोशाधीश अर्थात द्वितीय सह, द्वितीय अर्थात इस जनपत्रिका में द्वितीय कौन है? मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है और वह अपने घर में हो। कोशाधीशा स्वरासो सूर्य गुरु संपत प्रदः, और बृहस्पति द्वितीय भाव में हो तो जातक अत्यधिक धनवान होता है। वह जातक अत्यधिक धनवान होगा। यहां देखिए, बुधेन दिष्टो धन भाव संस्यो मृगो शुता चित्र को वराणाम स एव खतखे स एव खेचर संयुतो वा दिष्टस्तदानीं बहुवित्त कृतः स्यात्। बुधेन दृष्टः, बुधेन दृष्टः, कह बुधेन दृष्टः, बुध से दृष्ट हो, अथवा अथवा शुभग्रह से दृष्ट हो। हम्म धन भाव, धन भाव में यदि बृहस्पति हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मनुष्य निश्चय ही धनवान होगा। यहाँ जन्म पत्रिका में देखिए कि बृहस्पति धनेश होकर के द्वितीय भाव में है और बुध जो अष्टम भाव में है उसकी सातवीं दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। तो निश्चय ही यह शुभ दृष्टि है। शुभ दृष्टि जो है वह निश्चय ही जातक को शुभ देने वाला होगा। अब इसके बाद भाव कुतूहलम का यह श्लोक देखिए। सुखागार स्वामी भवती नवमे वाथ दसमे सुखे वा लग्ने वाहित लवगत गतो वा शुभ खगैः युतदिष्टो दंतावर तुर्गायनेन मितराम जनानाम आगरम कनक कनकमणि संगैः परिवृत्तम। सुखागार, सुखा अर्थात सुखागार अर्थात चतुर्थ स्थान में, या चतुर्थ स्थान का स्वामी, शुभ ग्रहों से युक्त हो। सुखागार स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो, अथवा नवम में, दसम में, चतुर्थ में, लग्न में विद्यमान हो। नवमे वाथ दसवें सुखे वा, नवम में वा दसवें दसम स्थान में सुखे, सुखे अर्थात सुख चतुर्थ स्थान, अथवा लग्ने लग्न भाव में, लग्न भाव में, अथवा मित्र के हितलवगतो, हित मित्र के नवमांश में हो ग्रह तो जातक निश्चय ही राजा के समान धनवान स्वर्णाभूषणों से युक्त होता है। इस जन्म पत्रिका में देखिए कि आयेश एकादशेश शनि है, वो कहाँ है? सुख आयेश आयेश शनि है, वह सुख स्थान में है। हम्म या यहाँ ये भी देख सकते हैं, बृहस्पति की उस पर सुख उस पर दृष्टि है। सुखेश चंद्रमा के ऊपर में बृहस्पति की दृष्टि है, आयेश शुक्र है। तो निश्चय ही यहाँ जातक धनवान होगा। आगे देखिए, सुरेश पूज्य धन भाव संख्ये दृष्टे शुभश्चंद्रेण विणम करोति। देखिए यहाँ
धन भाव में कौन है? बृहस्पति है, उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, और वह धनेश के साथ में विद्यमान है। तो यह जनपत्रिका का वाला जातक निश्चय ही धनाढ़ अथवा धन से युक्त होगा। आगे देखिए, धन प्राप्ति के इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे योग हैं जो धन प्राप्ति कराने वाले। मैं कुछ योगों की चर्चा कर दे रहा हूं यहाँ पर। धनेश अथवा लाभेश उच्च का हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, जातक धनवान होता है। धनेश और लाभेश त्रिकेंद्र में हो, 1 4 7 10 स्थान में हो, एकादश भाव में हो, शुभ ग्रह शुभ शुभ ग्रह से युक्त हो, जातक धनवान होगा। द्वितीयेश और धन कारक बृहस्पति द्वितीय भाव में हो, केंद्र में हो, तो व्यक्ति धनवान माना जाता है। हमें यह देखना है कि जातक धनवान तो बनता है, तो कहीं बीच में धननाश योग तो नहीं बना रहा है, कहीं उस जातक को धन तो प्राप्त हो गया और कुछ संगति में पढ़कर उस धन का नाश तो नहीं कर रहा है। उसके योग को की भी मैं कहीं कहीं चर्चा किया हूँ। अभी देखिए, मैंने किया है धन उसकी भी चर्चा मैंने की है। द्वितीय इस जो है, यदि बुध और गुरु से युक्त हो तो धन योग होता है। शनि मंगल राहु और शुक्र कन्या राशि में हो तो जातक निश्चय ही धनवान होगा। चंद्रमा यदि उपचय स्थान में, उपचय अर्थात 3 6 10 11 स्थान में हो तो वह शुभ, वह जातक धनवान होता है। यदि दूसरे और 11वें भाव का संबंध कहीं से बन रहा हो तो वह जातक धनवान बनने की ओर बढ़ता है। वहीं धननाश योग कुछ हैं, पहले भी धननाश योग की मैं चर्चा बीच में कहीं कहीं मैंने रखा है। अब देखिए, यहाँ धननाश योग की विषय में देखिए कि द्वितीय भाव का यदि पापग्रह से संबंध हो, यदि द्वितीय पापग्रह से संबंध हो अथवा 6 8 12 से उसका संबंध हो रहा हो तो धन नाश का योग बनेगा। सूर्य बुध द्वितीय स्थान में हो अथवा सूर्य बुध का संबंध बन रहा हो द्वितीय स्थान से, आय स्थान से, अब उसमें हमें बल देखना है, वह कितने अंश पर है। वो दृष्टि शुभ ग्रह की है अथवा पापग्रह की है। शुभ ग्रह की दृष्टि तो उसके पापत्व को कम करने वाला होता है, लेकिन वही यदि पापग्रह की दृष्टि हो जाती है तो वह निश्चय ही धन नाश का भागी होता है। अब एक श्लोक है बृहद पाराशर का। धनेशो रिपुहावस्थो लाभे लाभे सस्तद्गतो यदि धनायो पाप युक्तो वा दृष्टो निर्धन एव सह धन लाभाधिपावस्तौ पाप ग्रह समन्वितो लभते जन प्रभृतिर दारिद्र्यम भिक्षान्नम नरः षष्ठे अष्टमे वे वापि धन लाभाधिपो यदि लाभे कुजो धने राहु राजदंडात धन क्षय। धनेश एकादशी षष्ठ भाव में, अभी मैंने कहा कि 6 8 12 जो त्रिक स्थान है, 6 8 12, इन त्रिक स्थान को हम हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में प्राय अशुभ ही मानते हैं, प्रायः अशुभ दृष्टि से देखा जाता है प्रायः। तो 6 8 12 जो है, कहीं कहीं यह किसी किसी जगह हम वह चिंतन करने पर कहीं शुभ कारक भी कहीं हो सकता है, लेकिन प्राय सामान्यतया जो है विचारधारा में अशुभ देखते हैं हम। त्रिक स्थान 6 8 12 जो है वह त्रिक स्थान है। वह त्रिक स्थान का संबंध यदि एकादशेष धनेश से होता है और पापग्रह से हो रहा हो तो वह जातक को निर्धन बनाने की ओर अग्रसर करता है। द्वितीय भाव का पापग्रह से संबंध हो, छठे का 12वें से संबंध हो,
पापग्रह से युक्त हो, द्वितीय भाव में पापग्रह हो, धन हानि का योग बनाता है। द्वितीय और 11वें घर का स्वामी 12वें में हो, उसका संबंध बना रहा हो तो धननाश योग होगा। सूर्य वृष राशि में, चंद्रमा मीन राशि में, शनि मेष राशि में, मंगल कर्क में हो तो दरिद्रता का योग बनाता है, जातक प्रायः दुखी रहता है। तो हमें यह देखना है मूलतः कि इसका जातक का द्वितीय और एकादशेष का संबंध तो नहीं बना रहा है 6, 8, 12 से। तो जब संबंध बना रहा होगा और उसके बल को देखेंगे, उस पर कोई ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, शुभ ग्रह से युक्त तो नहीं है, अथवा वह किस स्थिति में है। हम इस बल, 6 षड बल की चर्चा हमारे आचार्य करते हैं। उनका निर्धारण करने के उपरांत हम उसके फल का हम विचार करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि